ही पूरे आलम में एक सनसनी फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, और हिंदुस्तान में भी आते आते मार्च के महीने में इसको देखा गया और पाया गया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, खुसूसन मैं बताऊंगा आपको, राहुल गांधी जी ने 12 मार्च को ही, जब भी देश सोया हुआ था, 12 मार्च को उन्हें अलर्ट कर दिया था इस कोविड-19 के बीमारी के बारे में और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तब शायद रूटीन वे में क्रिटिक्स ने जिस अंदाज से लिया तो लिया, वो उनका आदत है। बाद में आते आते 19 तारीख को देश का प्रधानमंत्री भी उसी नतीजे पर आया, एक दिन का लॉकडाउन और फिर उसके बाद 3 हफ्ते का लॉकडाउन 25 तारीख से। और लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ, हिंदुस्तान में भी लागू होना, इतना बड़ा मुल्क है और इस बीमारी से बचने के लिए उसके बगैर और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इसके पास इस बीमारी से रोकथाम के लिए कोई दवाइयाँ अभी पूरी दुनिया में नहीं कहीं बनी। तो कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान भी कहा कि लॉकडाउन ठीक है सरकार का फैसला, और वैसे तो अपोजिशन हम सरकार के हर फैसले के समर्थन, देश के लोगों का भला हो, देश के लोग बच जाएं। मगर साथ साथ उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि लॉकडाउन के जरिए या की वजह से जो हमारे देश में डेली अर्नर्स, जो मजदूर तबका है, जिनकी रोजी रोटी चली गई या चली जाएगी, अभी तो चलो 45 दिन का लॉकडाउन है, अभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कितने दिन तक ये ऐलान करके या बिना ऐलान के रेस्पेक्टिव स्टेट्स, रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स कितने दिन तक इसको चलाएं, जिससे मजदूरों को और व्यापारियों को, कामकाज करने वालों को नुकसान हो। इस बात की इंडिकेशन कांग्रेस पार्टी ने पहले दी कि सरकार को जहां एक तरफ रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाना है, विशेबल मत से उन गरीब मजदूरों के लिए भी जिंदा रहने का कोई इकदाम उठाना है, जिससे कि वो बचे और उनके बाल बच्चे। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने या उनके टीम ने आदत के मुताबिक देश को 15-20 स्कीमें सुनाई, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री बैंक खाता, पता नहीं क्या 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 दुनिया भर सुना। मगर जब ग्राउंड पर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब स्टार्ट में कहा था कि ये एनफ नहीं है, देश गरीबों पर, किसानों पर मुनहसर मुल्क है, को कोई सॉलिड कंक्रीट कोई इंतजाम करना होगा उन गरीब लोगों के लिए, ताकि वो बच सके, इस जलजले को झेल सके। मगर सरकार ने दो नहीं सुनी। उसका नतीजा जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, उसका आज और अमलन आप देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज सड़कों पर, रेलवे ट्रैकों पर और बस अड्डों पर किस तरह से खाने के लाले पड़े हुए, किस तरह से लोग हजारों की तादाद में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पैदल यात्राएं शुरू किए, रिक्शों पर चल के, साइकिलों पर चल के 1500 किलोमीटर लोग अपने घरों में पहुंचकर, ताकि अगर मरना भी होगा, अगर कोविड नहीं मारेगा, भूख से मरेंगे, मगर अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे। ये इम्प्लीकेशंस कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग में इंडिकेट किए थे, मगर सरकार ने नजरअंदाज किया। और फिर इन्हीं गरीबों को अपने अपने घरों तक, जब ये सड़कों पर निकले, जब ये रेलवे ट्रैक्स पर निकले, जब ये साइकिलों पर, रिक्शों पर, मतलब महामारी का चक्कर खा गए, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक सिंसियर सुझाव, बल्कि उस सुझाव से सरकारों को मदद होना, जब उन्होंने कहा था सरकार को कि आप पैसेंजर ट्रेन्स को चलाइए
इन लेबरर्स का जहाँ से निकलना है वहाँ का परमिशन बनाइए, जहाँ पहुँचना है इनको वहाँ का इजाज़त दीजिए। रही बात इन गरीबों के पास पैसा नहीं बचा है, ये एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक सिंसियर एक ऑफर दी थी कि रेस्पेक्टिव स्टेट यूनिट्स इन गरीबों को अपने अपने घर तक जाने के लिए जो किराया, भाड़ा, खाना पीना लगेगा, ये कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी। अभी कोई देश में चुनाव नहीं होना था, अभी कोई प्रदेशों में चुनाव नहीं होना था कि हम वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर 1885 में जब बनी तब भी इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि हम कल वजीर आजम बनेंगे। देश की आज़ादी के लिए और एक संस्था के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल है टू हेल्प द पीपल। किन भी सर्कमस्टेंसेस में जो कांग्रेस का बुनियादी वर्कर बनता है उसको पहले ही एक जाता है कि आप एक सोशल वर्कर बनकर इस पार्टी में काम करोगे, आपके बस में जितना होगा दूसरे कमजोर तबकों को आपको मदद करना। तो जब हमारी नीयत ये है, जब हमारा बुनियादी कंसेप्ट ये है, उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दिया तो सरकारों को जबरदस्त रिएक्शन। और पहले कहा 85%, उस सोनिया जी के स्टेटमेंट के बाद कहा 85% रेलवे एफर्ट करेगा, 15% स्टेट एफर्ट करेगा, आज वो भी नहीं दिख रहा। अगर वो भी पॉलिसी होती तो जो जम्मू कश्मीर के अभी 40,000 के आसपास लोग, मजदूर, स्टूडेंट, व्यापारी, मरीज जो अन्य रियासतों में हैं वो आ गए होते, नहीं आ पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के कुछ बैच जम्मू कश्मीर सरकार ने जरूर लाए, हमने उसका एप्रिसिएशन किया, देर आए दुरुस्त आए, कुछ एक लोग लाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बहुत सारे स्टेटों में पड़े हुए। इसी तरह से मजदूर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इनके नोडल अफसर्स को उनके वेबसाइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, फार्मा को नहीं भर पा रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई तरीका इन्होंने रिपीटेड कांग्रेस पार्टी ने लगातार आप लोगों के माध्यम से, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 50 एक प्रेस नोट हमने अपने फीडबैक के हिसाब से दिए। हमने कहा इजी सिस्टम करो, कुछ नहीं तो जहां से ये लोग गए हैं अगर उनके पेरेंट्स भी अपने रेस्पेक्टिव एसएचओ के नॉलेज में लाएं कि भाई मेरे 4 लोग झारखंड के इस जिले में हैं, उनको लाने की कोशिश करो। इजी सिस्टम, एसएचओ को हर आदमी जानता है, एसडीएम को हर आदमी जानता है अपने एरिया। इतना ही इस सरकार ने किया होता है, जिनके कोई परिवार के बंधु बाहर है, मजदूर है, पेशेंट है, स्टूडेंट है, ज़रा अपने अपने एसडीएम के पास उसकी डिटेल लिखवाओ। मेरे ख्याल से ये कुल मिलाकर 2 दिन का काम था। 2 दिन में उनका डाटा आ गया होता और फिर रेस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ में उसको टेकअप करके और एक सिलसिला बना दिया होता, आज आ गए होते, मगर नहीं आ पाए। उसी तरह से जो आज भी हमारे पास जो पीसीसी कंट्रोल रूम है, जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर कंट्रोल रूम बना हुआ है, एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, के हेड्स जुड़े हुए हैं, तमाम यूटीज के हेड्स जुड़े हुए हैं। जितना काम हमने उस कंट्रोल रूम के जरिए किया, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आधा % भी अभी तक लोगों की मदद के लिए नहीं किया। कुछ नहीं तो हमने 20,000 लोगों को रेस्ट ऑफ द कंट्री में, जहां खाना नहीं था खाना पहुंचवा दिया, जहां दवा नहीं था दवा पहुंचवा दिया, जहां उसको और जरूरियात की रिक्वायरमेंट थी पूरे नेटवर्क ने जिला ब्लॉक लेवल तक उनको अप्रोच किया। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने फाइल के जरिए से, क्योंकि फोटो के लिए हमने पहले ही मना किया था, ज़्यादा फोटो आप नहीं करना है। अब कोई वजन से कोई बड़ा हो, कैमरा को वही दिखता होगा बार बार, वो एक अलग बात है, मगर रैंक एंड फाइल ने कुछ नहीं तो 5 लाख लोगों तक इस 1.5 महीने में राशन, दवा, पानी पहुंचाने की कोशिश की, चाहे वो स्टेट के अंदर के लोग थे, चाहे वो स्टेट में बाहर के स्टेटों के लोग थे। हमारे पास सारा डाटा मौजूद है।
रिपोर्ट रेस्पेक्टिव पीसीसीज को, एआईसीसी कंट्रोल रूम को दिया गया। और हमने इस बीच में आपको चिट्ठी लिखी, हमने कहा आप डाटा हमारे साथ शेयर कीजिए, परमिशन बनवाइए, चाहे बाहर से लोग लाने हो, कांग्रेस पार्टी विल बी हियर, आपको मदद होगी। चाहे यहाँ से स्टेट से बाहर जाने वाले लोग हों, छत्तीसगढ़ से 22,000 लोगों की डिमांड है जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पड़े और जिन्होंने अपने घर वालों को कहा है हमें वापस भेजिए। हम कहते हैं उन 22,000 लोगों का लिस्ट हमें दीजिए, कांग्रेस पार्टी उनका इंतज़ाम करेगी, आप परमिशन दीजिए, हम ट्रेन भी चलवाएंगे, हम बसों से भी उनको भेजेंगे। बहुत सारे स्टेट्स में, नॉन कांग्रेस स्टेट्स में भी इनके बीजेपी वाले लोग कॉपरेट कर रहे हैं। आज गोवा से स्पेशल ट्रेन चल रही है, गवर्नमेंट ने उसका परमिशन दिया, जब वहां गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उस ट्रेन का पूरा खर्चा उठा रही, मगर गोवा गवर्नमेंट ने उनको कॉपरेट किया, उनको परमिशन बना के दिए, ट्रेन निकल रही, दूसरी ट्रेन कल निकलेगी। कर्नाटका से कर्नाटका कांग्रेस ने ट्रेन बुक की, कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट ने कॉपरेट किया, ठीक है आप भरो, पैसा भरो, ये लो ट्रेन पहुंचा दो जम्मू कश्मीर। आज 20 ट्रेन डिफरेंट स्टेटों से उत्तर प्रदेश जा रही जो कांग्रेस पार्टी ने अरेंज की है, मगर वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या डिसीजन पीछे से है, वो किसी बात का कोई जवाब, कोई कॉपरेशन नहीं दे रहे, जबकि हम इस वक्त प्योरली उसको मदद करना चाहते हैं। हम कोई कंफ्यूजन क्यास नहीं करना चाहते, हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। हमने चिट्ठी लिखी, कोई डिटेल शेयर नहीं। हमारी हेल्पलाइन, हमारा पीसीसी कंट्रोल रूम योगेश साहनी जी के क़यादत में करीब 1 महीने से चल रहा है। हमारी हेल्पलाइन ये शिंगारी साहब चला रहे हैं, ये सुरेंद्र सिंह जी चला रहे हैं, और कितने इनपुट्स इनके पास हैं, कितने बाहर से आ रहे हैं, उस इनपुट को ये शेयर करना चाहते हैं उनके नोडल अफसर से, उनके वेबसाइट्स पर कोई रिस्पांस नहीं, कोई ये भी नहीं कि यस रिसीव्ड, वी विल डू द नीड, कुछ भी नहीं। ये अंधेरापन आज तक आज़ाद भारत में कभी नहीं देखा जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मेंशन करना चाहता हूँ किन स्टेट्स ने हमारे वहाँ पर स्टैंडर्ड लोगों को आज तक मदद किया। मैं आपको मिसालें दूंगा। मैं आपको आसाम में सिलचर में पड़े हुए लोग 8 आवर्स कॉल के अंदर उनको सारा इंतज़ाम वहाँ पर वहाँ के पीसीसी ने किया। आपके जे&के के जो इन स्टेटों में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, मैं आपको कांटेक्ट दे सकता हूँ, आपको कांटेक्ट पर्सन के साथ दे सकता हूँ, और बिहार में, पटना में, यूपी में डजन्स ऑफ प्लेसेस पर, लखनऊ में हो, बरेली में हो, मुरादाबाद में हो, आपके मुजफ्फरनगर में हो, आपके मेरठ में हो, और आपके ये क्या जगह है, इसका नाम एक है, उन जगहों से जो मैसेजेस आए उनको दिया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन चंडीगढ़, यूटीज वगैरह में, इन सारी जगह पर हमसे, हमारी पार्टी से जो हो सका, और वो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कुछ लोग वापस आ गए अपने अपने तरीके से, कुछ लोग अभी उन्हीं जगहों पड़े हुए। तो इसलिए जहां मैंने कहा कि करीब 5 लाख लोगों तक जम्मू कश्मीर पीसीसी ने इंडिविजुअल लीडर्स के ज़रिए से मदद पहुंचाया, वहां पर कुछ नहीं तो 40,000 लोगों को जो बाहर भी प्रदेशों में मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। और हम आज के दिन पर अपील करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हम आज भी आपको कह रहे हैं जो जाने वाले हैं उनके परमिशंस दो। हम लिस्ट लेकर भेज रहे हैं, उनको कंप्लीट लिस्ट कंपाइल करके भेज रहे हैं, अपनी चिट्ठी लगा के भेज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 2-1 ऑफिस पर। पहले तो एलजी साहब कांग्रेस के किसी आदमी को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनका आए हुए। जितनी रिक्वेस्ट कांग्रेस पार्टी ने भेजी, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट हो, डेलीगेशन की रिक्वेस्ट हो, लोगों से वो मिल रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का एक भी लीडर, एक भी डेलीगेशन आज तक उनने अप्रूव नहीं किया।
मैं आपके ज़रिए से उनको अपील करना चाहूँगा कि हम लिस्ट लेकर उनके पास जाना चाहते हैं। अगर वो मुनासिब समझे उनका परमिशन बनाए, हमें इजाज़त दे, दरमांदा लोगों को अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में भेजना है। जो दरमांदा हमारे लोग बाहर हैं उनका यहाँ परमिशन आने का बना के दे, हम उनके ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करेंगे, हम उनको वापस लाएंगे। आखिर में इतना कंफ्यूजन और इतना सिचुएशन ख़राब बना दिया उनने। अरे भाई, आपके अपने स्टेट में, अपने यूटी के अंदर कश्मीर के लोग जम्मू में आते हैं, ये ट्रेडिशन है, मजदूरी करने के लिए आते हैं और दवाइयों के लिए आते हैं, के लिए आते हैं। उनको भी आपने इतने बड़े बड़े सिस्टम में डाल दिया। एलजी साहब, मेहरबानी करके अपने एसएचओज को बोल दीजिए, जम्मू प्रोविंस के एसएचओज को बोल दीजिए, जहां कहीं आप में कोई कश्मीर जाने वाला आदमी है, बुजुर्ग है, नौजवान है, ये मजदूर है, बस स्टैंड में कई सारे लोग पड़े हुए हैं, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है इनको। उन एसएचओज को कह दो डाटा बनाओ, एक मुश्त उनका परमिशन बनाओ, जाने दो। अब तो वैसे भी रेड जोन्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ फैसिलिटेट करो, क्योंकि रमज़ान का महीने का आखिरी पड़ाव शब कदर बुधवार में आ रहा है, जो हर आदमी चाहता है कि उस दिन पर मैं अपने बाल बच्चों के साथ, फॉलोड बाय ईद, उसको फैसिलिटेट करो, उसको मेहरबानी करके सिस्टम इजी करो। इन नोडल अफसर से मेहरबानी करके बाहर निकालो, जो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, जो व्हाट्सएप का जवाब ही नहीं देते हैं, जो मजदूर को रजिस्ट्रेशन कैसी हो इतना उसमें डाल रखा, पीएचडी स्कॉलर को भी समझ नहीं आता है। कहाँ पढ़े लिखे इतने हमारे लोग हैं। अपने एसएचओज को कह दो अपने अपने एरिया में लिस्ट बना लो कल शाम तक और उनका इंतज़ाम करो। गाड़ी की आपको दिक्कत है, हम तो ओपनली कह रहे हैं, आप परमिशन बनाओ, गाड़ियां हम देंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको भेजना शुरू करेंगे। और उसी तरह से हमारे जम्मू प्रांत के लोग कश्मीर में पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2 दर्जन नौजवान लोग जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए किसी प्राइवेट डेरे में बैठे हैं श्रीनगर में, कह रहे हैं हफ्ते भर से तो हम यहाँ अटके हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर डीसी के पास भेज रहा है, डीसी डिविजनल कमिश्नर के पास भेज रहा है, कोई परमिशन ही नहीं, पुनः उनको आना है। तो इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि ये जो क्राइसिस है ये कम हो जाए, हमारा ध्यान लोगों को बेहतर बनाने में लगे, लोगों की आमदनी बढ़ाने में लगे, इस महामारी को मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार। हम सब लोग मदद कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन किया, मैं शायद आज 20 मार्च के बाद से आज निकला हूं घर से, फुल्ली क्वारंटाइन, पास भी नहीं दिया। जो आपके चाहते थे वो तो 2 महीने से घूम रहे हैं। यहाँ से लद्दाख भी लोग गए, दिल्ली से लद्दाख भी पहुंचे, यहाँ से कश्मीर भी गए लोग, बड़े बड़े लोग, कहाँ से आपको बीच में वो चूना लगा के गए। मगर हम उन लोगों में नहीं हैं कि हम चूना लगाने की कोशिश करें और रात के अंधेरे में जाए। हम जब जाएंगे दिन की रोशनी में जाएंगे। इन सारे कर्व्स के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान के आदेश के मुताबिक अपने अपने जुरिस्डिक्शन में छोटा मोटा मदद लोगों को करने की कोशिश की, आज भी फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया हूँ, उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि मीडिया वाले इस सारे क्राइसिस में अपने जान को खेलते हुए शायद कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा ओकेजन मजदूरों का हो, दुकानदारों का हो, सियासत का हो, जिसमें आप लोगों ने पहुंचने की कोशिश नहीं की, अपने आप को रिस्क में डालते हुए। आखिर में आप सबका शुक्रिया करते हो। अगर कोई आपकी बात है आप जरूर पूछते। दो जो बड़ी परेशानियां लोगों को आ रही हैं, जिसका फीडबैक भी हम लोगों को मिलता रहता है, वो ज़्यादातर ये है कि जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है JNK का, वो बहुत कम है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लखनऊ तक पहुँचते हैं, चाहे वो अपने कमेटी में पहुँचे, चाहे वो बाकी स्टेट्स में
गाड़ियों में भर के आते हैं करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। ये कंप्लेंट्स हैं काफी लोगों की और वो उनको वापिस जाना पड़ता है, ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। ये एक मेजर दिक्कत है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जम्मू के लोगों की है, चाहे वो हेल्थ को लेकर कोई लोग बाहर जाना चाहते हैं या किसी अपने पर्सनल मैटर को लेकर बाहर जाना चाहते हैं, तो जब वो पर्सनली विजिट करते हैं रीजनल फीचर ऑफिस या डीसी ऑफिस, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। और सेकेंडली उनको ये बोला जाता है कि आप सोशल मीडिया या ईमेल के थ्रू जो है कोई बोलो, ईमेल आते हैं हफ्ता 15 दिन बीच में जो है वो वेट करते हैं। वही तो मैंने कहा, आप तो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हो, अनपढ़ लोगों का क्या हाल है? किस तरह से उसका मेरे पास एक ही आपको जवाब है। यही एक एहसास लोगों को हो रहा है कि आज के दिन पर जम्मू कश्मीर में हमारे पास नुमाइंदे नहीं हैं। काश आज के दिन पर सरकार होती यहाँ पर तो शायद इतनी मारामारी नहीं होती। एक पब्लिक नुमाइंदे और एक ब्यूरोक्रेट में यही फर्क है। ब्यूरोक्रेट तो 4 बजे फोन सुबह 10:30 बजे खोलेगा। पॉलिटिकल आदमी जो है, पब्लिक नुमाइंदे जो, उसको राउंड द क्लॉक टेलीफोन खुला है, एक टेलीफोन कॉल को उसको जवाब देना है, उसको एक्शन टेकन उसको वापस बताना पड़ता है और लोग उम्मीद के साथ करते हैं फोन। और ये सबसे बड़ा जो तकलीफ जो इस वक्त झेल रहे हैं बाहर या अंदर, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होने का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को इस बात की चिंता नहीं है। और मैंने आपको बता दिया, हर 3 दिन के बाद एक नया गाइडलाइन, जो 3 दिन तक आप एक चीज़ को फॉलो करते हो, उसकी धक्का तुकम करते हो, 3 दिन के बाद कहते हैं ये कैंसिल, अब ये चीज़, 4 दिन वो चला, चौथे दिन कहते हैं ये कैंसिल। आज के दिन को जम्मू कश्मीर के आर पार जाने के लिए 3 ही रीज़न सरकार ने दे रखे हैं। एक, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो, मेडिकल रीज़न हो कि आपको जाना है। दूसरा, कोई किसी के घर में डिलीवरी प्रेगनेंसी हो। तीसरा, कोई कोर्ट अपीयरेंस की बात हो। इन्हीं 3 रीजंस को लेकर आप जा सकते हो। तो क्या करेगा वो मजदूर? कहाँ बनानी है, कहाँ, कौन देगा उसको? कौन उसको अस्पताल जाने दे रहे हैं? सरकारी अस्पताल की सर्टिफिकेट चाहिए, क्यों देगा कोई डॉक्टर झूठी सर्टिफिकेट? तो स्ट्रैंडेड है। कौन लिखेगा झूठ में कि मेरे कोर्ट अपीयरेंस जाना है? कितनी बार लिखेंगे कि मेरी मिसेस की डिलीवरी है, मेरी बहन की डिलीवरी है? ये 3 ही रीज़न रखें। इसीलिए मैं आपके ज़रिए अपील कर रहा हूँ, इसको इजी सिस्टम करो। आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने रियासत के लोग, अपने घर पहुँचने दो। बाकी जो आपने कायदे कानून आगे बना रखे हैं, जम्मू से वो कश्मीर जाना चाहे, आपने क्वारंटाइन सेंटर्स वहाँ बना रखे, उनकी भी क्या हाल है वो एक अलग एपिसोड है। मगर जाओ, क्वारंटाइन करवाओ, उनके घरों पर नोटिस लगाओ कि ये आदमी बाहर से आया, और उसको समाज वहाँ नज़र रखे, एक्टिविटी ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ताकि इलाका सेफ रहे। हम उसमें फुल कोऑपरेट करें, हम उस बीच में कभी नहीं सरकार के इंटरवेंशन में आए। से ही पूरे आलम में एक सनसनी फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, और हिंदुस्तान में भी आते आते मार्च के महीने में इसको देखा गया और पाया गया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने, खुसूसन मैं बताऊंगा आपको, राहुल गांधी जी ने 12 मार्च को ही, जब भी देश सोया हुआ था, 12 मार्च को उन्हें अलर्ट कर दिया था इस कोविड-19 के बीमारी के बारे में और इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तब शायद रूटीन वे में क्रिटिक्स ने जिस अंदाज से लिया तो लिया, वो उनका आदत है। बाद में आते आते 19 तारीख को देश का प्रधानमंत्री भी उसी नतीजे पर आया, 1 दिन का लॉकडाउन, और फिर उसके बाद 3 हफ्ते का लॉकडाउन 25 तारीख से। और लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ, हिंदुस्तान में भी लागू होना, इतना बड़ा मुल्क है और इस बीमारी से बचने के लिए उसके बगैर और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इसके पास इस बीमारी से रोकथाम के लिए कोई दवाइयाँ अभी पूरी दुनिया में नहीं कहीं बनी। तो कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान भी कहा कि लॉकडाउन ठीक है सरकार का फैसला, और
वैसे तो अपोजिशन हम सरकार के हर फैसले के समर्थन, देश के लोगों का भला हो, देश के लोग बच जाएं, मगर साथ साथ उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि लॉकडाउन के ज़रिए या की वजह से जो हमारे देश में डेली अर्नर्स, जो मज़दूर तबका है, जिनकी रोज़ी रोटी चली गई या चली जाएगी, अभी तो चलो 45 दिन का लॉकडाउन है, अभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कितने दिन तक ये ऐलान करके या बिना ऐलान के रेस्पेक्टिव स्टेट्स, रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स कितने दिन तक इसको चलाएं, जिससे मजदूरों को और व्यापारियों को, कामकाज करने वालों को नुकसान हो। इस बात की इंडिकेशन कांग्रेस पार्टी ने पहले दी कि सरकार को जहां एक तरफ रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाना है विशेबल, मत से उन गरीब मजदूरों के लिए भी जिंदा रहने का कोई इकदाम उठाना है, जिससे कि वो बचे और उनके बाल बच्चे। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने या उनके टीम ने आदत के मुताबिक देश को 15-20 स्कीमें सुनाई, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री बैंक खाता, पता नहीं क्या 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 दुनिया भर सुना। मगर जब ग्राउंड पर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जब स्टार्ट में कहा था कि ये एनफ नहीं है, देश गरीबों पर, किसानों पर मुनहसर मुल्क को कोई सॉलिड कंक्रीट कोई इंतज़ाम करना होगा उन गरीब लोगों के लिए, ताकि वो बच सके, इस जलजले को झेल सके। मगर सरकार ने दो नहीं सुनी। उसका नतीजा जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, उसका आज और अमलन आप देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज़ सड़कों पर, रेलवे ट्रैकों पर और बस अड्डों पर किस तरह से खाने के लाले पड़े हुए, किस तरह से लोग हजारों की तादाद में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पैदल यात्राएं शुरू किए, रिक्शों पर चल के, साइकिलों पर चल के 1500 किलोमीटर लोग अपने घरों में पहुंचकर, ताकि अगर मरना भी होगा, अगर कोविड नहीं मारेगा, भूख से मरेंगे, मगर अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे। ये इम्प्लीकेशंस कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग में इंडिकेट किए थे, मगर सरकार ने नज़रअंदाज किया। और फिर इन्हीं गरीबों को अपने अपने घरों तक, जब ये सड़कों पर निकले, जब ये रेलवे ट्रैक्स पर निकले, जब ये साइकिलों पर, रिक्शों पर, मतलब महामारी का चक्कर खा गए, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक सिंसियर सुझाव, बल्कि उस सुझाव से सरकारों को मदद होना, जब उन्होंने कहा था सरकार को कि आप पैसेंजर ट्रेन्स को चलाइए, इन लेबरर्स का जहां से निकलना है वहां का परमिशन बनाइए, जहां पहुंचना है इनको वहां का इजाज़त दीजिए। रही बात इन गरीबों के पास पैसा नहीं बचा है, ये एफर्ड नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने एक सिंसियर एक ऑफर दी थी कि रेस्पेक्टिव स्टेट यूनिट्स इन गरीबों को अपने अपने घर तक जाने के लिए जो किराया, भाड़ा, खाना पीना लगेगा, ये कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी। अभी कोई देश में चुनाव नहीं होना था, अभी कोई प्रदेशों में चुनाव नहीं होना था कि हम वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर 1885 में जब बनी, तब भी इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि हम कल वजीर आज़म बनेंगे। देश की आज़ादी के लिए और एक संस्था के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल है टू हेल्प द पीपल। किन भी सर्कमस्टेंसेस में जो कांग्रेस का बुनियादी वर्कर बनता है, उसको पहले ही एक जाता है कि आप एक सोशल वर्कर बनकर इस पार्टी में काम करोगे, आपके बस में जितना होगा दूसरे कमज़ोर तबकों को आपको मदद करना। तो जब हमारी नीयत ये है, जब हमारा बुनियादी कंसेप्ट ये है
उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दिया तो सरकारों को जबरदस्त रिएक्शन। और पहले कहा 85%, उस सोनिया जी के स्टेटमेंट के बाद कहा 85% रेलवे एफर्ट करेगा, 15% स्टेट एफर्ट करेगा, आज वो भी नहीं दिख रहा। अगर वो भी पॉलिसी होती तो जो जम्मू कश्मीर